Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about MBA Calendar 2024. हर साल मैं एक कैलेंडर वाली वीडियो बनाता हूँ जिसके अंदर बताता हूँ कि आपकी अब लाइफ कैसे जाने वाली है आगे 2024 से लेकर 2025 और 2026 तक मैं पूरा आपको बताऊंगा कि क्या किस किस मंथ में होगा। तो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसमें कहीं भी हो सकते हो। यहाँ तक तो आप मान के चलिए सितंबर तक तो अगर आप इस फेज में हो सो यू आर इन ना प्रिपरेशन फेज। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन चल रही है फॉर दी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स। सो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दी एनमैट और कैट और जैट और स्नैप, किसी के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे। अक्टूबर में एनमैट एग्जाम शुरू हो जाता है और ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक चलता है। ठीक है, ये 3 महीने एग्जाम चलता है। आप इस एग्जाम को 3 बार दे सकते हैं और अलग अलग कॉलेज के लिए आप टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टापमी, नासिमोनजी या फिर आपको XIMB, KJ सोमैया ऐसे टॉप कॉलेजेस मिलते हैं जो कि इस एग्जाम को एक्सेप्ट करते हैं। ग्रेट लिस्ट भी करता है। इसके बाद नवंबर में आपका कैट होगा। नवंबर के लास्ट संडे में जाकर कैट होगा जो कि सारे ही कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं, मेजरली सारे कॉलेजेस। उसके बाद दिसंबर में आपका स्नैप होगा जो कि सिम्बोसिस के कॉलेजेस के लिए किया जाता है। ये भी आप एग्जाम 3 बार दे सकते हैं बट ये 10-10 दिन के गैप पे ही होता है, तो दिसंबर में होकर खत्म हो जाता है। इसमें भी बेस्ट स्कोर आपका काउंट किया जाएगा। उसके बाद जनवरी में आपका जाएंगे तो आपको जैट एग्जाम दिखेगा। जैट एग्जाम आपका जनवरी में होता है 2025 के अंदर। ओके, एंड जब आप जैट एग्जाम देंगे तो याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा कॉलेजेस होते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन कॉलेजेस आप कह सकते हैं जैट में होते हैं क्योंकि ये मेजरली वेस्ट बंगाल के ज्यादा बच्चे देते हैं। XLRI कैंपस के लिए होता है मेनली और XIMB के कैंपस के लिए। बाकी सारे कॉलेजेस आपके एनमेट और कैट से भी हो ही जाते हैं। जो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं वो एनमेट और कैट को ले ही रहे होते हैं। तो अगर आप एडिशनल देखेंगे तो इसमें ज्यादा बहुत ज्यादा कॉलेज नहीं है, 1-2 ही कॉलेज है। ठीक है, उसके बाद फरवरी में होगा CET या नहीं होगा ये तो पता नहीं रहता, ये आगे पीछे होता रहता है। ऐसे ही आपका सीमेट एग्जाम होता है जो कि पता नहीं होता कि कब होगा, ये भी आगे पीछे होता रहता है। इससे पहले IFT, SRC, GBO और भी होते हैं। IFT तो बंद हो गया, टेस्ट बंद हो गया है, वो 2 एग्जाम अब नहीं होते हैं। और एक आपका SRC GBO जो कि MBA डिग्री नहीं कुछ और ही कराते हैं, वो GBO एक ऑपरेशन कोर्स कराते हैं, वो भी होगा। वो भी इसी के अराउंड ही होगा, जैन फेब में होता है। तो वो भी एक एग्जाम होता है, वो भी आप देंगे अगर आप देना चाहते हैं तो। बट इन द मीन टाइम जब आप ये एग्जाम देंगे तो इनका रिजल्ट दिसंबर में ही आ जाएगा। इन तीनों का रिजल्ट दिसंबर में ऑलमोस्ट आ जाता है, दिसंबर या जनवरी के आसपास। और जैट का भी बहुत जल्दी आ जाता है। और यहीं पर आपके ऑफर लेटर्स आने शुरू हो जाएंगे जिसमें आपको बोला जाएगा कि आपको आके इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू राउंड आपके जनवरी या फरवरी या मार्च में शुरू हो जाएंगे। फरवरी मार्च में आप इंटरव्यूज देंगे। सबसे ज्यादा आप इस समय उसी में ऑक्यूपाइड होंगे, इसीलिए इस समय जो एग्जाम होते हैं सीमेट और CET, इसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं रहता क्योंकि वो बच्चे जो अच्छे थे वो इस समय इंटरव्यू राउंड में चले जाते हैं। ठीक है, तो वो इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, वो सीमेट CET पे ध्यान नहीं देते और एग्जाम वो नहीं देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे टॉप कॉलेजेस का इंटरव्यू इसी समय होता है। इसके बाद किसी भी कॉलेज का इंटरव्यू नहीं रहता है। इसके बाद आपका मार्च के बाद यहाँ पे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे आप अपनी लोन लेके सीट बुकिंग शुरू करते हैं अप्रैल मंथ के अंदर। 2025 में आप अपना सीट बुकिंग शुरू कर चुके होंगे, मतलब कि भैया मेरे को यहाँ के लिए लोन चाहिए, मुझे यहाँ का लोन पास करा दो, मुझे यहाँ पे एडमिशन चाहिए, ये सब आप फाइनलाइज करेंगे। जून के अंदर या मई के अंदर आपके कॉलेज का सेशन स्टार्ट हो जाता है। अगस्त तक आपका जो रिज्यूमे है, जो आपका CV होता है, वो यहाँ पे फ्रीज हो जाता है। आपको जो भी ऐड ऑन करना है अगस्त तक ही आप कर सकते हैं। उसके बाद आप कुछ भी करेंगे तो वो ऐड ऑन नहीं होगा, आपके रिज्यूमे में ऐड ऑन नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद वो डायरेक्टली चला जाएगा इंटर्नशिप के लिए और आपकी इंटर्नशिप लग जाएगी फरवरी या मार्च के अंदर अगले साल 2026 में। आप एक इंटर्नशिप में बैठे होंगे जिसमें आप 1-2 लाख रुपए हर महीने के छाप ही रहे होंगे। ठीक है, सो ये एक पूरा MBA की लाइफ रहेगी आपकी 2024 से लेकर 2026 तक, जहां तक आपकी इंटर्नशिप लगेगी। और इस पूरे फेज में हम आपके साथ रहने वाले हैं। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिए कि कौन से एग्जाम है। एनमैट, कैट, स्नैप, जैट, ये 4 अच्छे एग्जाम हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। CET, CMAT और SRC GO मैं कहता नहीं कि ज्यादा रिकमेंड नहीं करता, अगर आपको करना है तो आप वो कर सकते हैं। साथ साथ अगर आपको MBA की 1-to-1 कोचिंग चाहिए तो आपको पता है इंडिया के अंदर ओनली एंड फर्स्ट L4E है जो ये प्रोवाइड करा रहा है। अगर आपको एनरोल करना है वेबसाइट पे जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहां से भी आप एनरोल कर सकते हैं। साथ ही हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ये इसका QR कोड है, यहाँ से आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ हमारे डेली फ्री प्रैक्टिस मॉक टेस्ट आते हैं learnforexam.com पर। 5 टेस्ट हम हर रोज अपलोड कर रहे हैं, ये भी आप दे सकते हैं। हाईली रिकमेंडेड, आपको बहुत ही हेल्प करेंगे आपकी प्रैक्टिस के अंदर। एंड अगर आपको फ्री रिसोर्सेज जैसे कि आपको कैट का सिलेबस की PDF, कैट का ब्लूप्रिंट, कैट का स्टडी प्लान, ऐसा कुछ चाहिए, कोई भी PDF या एक्सेल शीट चाहिए, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आपको ये सब कुछ चीजें मिल जाएंगी। सिर्फ यही कोड लिखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक कंप्यूटर दे देगा। ठीक है, अगर आपको डेमो सेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे, सेम नंबर पे आप डेमो सेशन भी ले सकते हैं, बुक करवा सकते हैं और मेरे साथ 1-to-1 डेमो सेशन ले सकते हैं।
सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच गाइस। आई होप आपको ये एमबीए कैलेंडर समझ आ गया होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करो भैया। और अगस्त में आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा। याद रखिएगा मेजरली कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्जाम का होता है वो अगस्त में शुरू होगा। अगस्त तक कोई फॉर्म फिलिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो बस तब तक तैयारी करो और कुछ मत सोचो, सिर्फ तैयारी करनी है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट।